अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम अपने इस फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में सबसे पहले हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को फाइल बनाएंगे और उसको हम देखेंगे कि एमएस वर्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एमएस की वर्ड की फ़ाइल बनाते हैं। एमएस वर्ड की हम फाइल बनाएंगे। ये हमारे पास एमएस वर्ड की फ़ाइल बन गई। तो हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड की फ़ाइल को हम यहाँ से भी इसको रिमूव करके ये हम बैक स्पेस क्लिक करेंगे, हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से भी रिमूव करके कोई भी अपना नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं देती हूँ इसको फाइल को नेम ABC। तो ABC मैंने इसको नेम दे दिया। तो ये मेरे पास क्या है, फाइल का नेम हो गया। अब मैं इस फाइल को ओपन करती हूँ। मैंने फ़ाइल को ओपन किया तो गाइस सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ़ाइल है। फाइल में जाते हैं तो फाइल में हमारे पास सेव के ऑप्शन आते हैं। सेव के थ्रू हम जो भी डेटा है हम अपना सेव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने अपना कोई भी डेटा लिखा है, अचानक से हमारे लैपटॉप की बैटरी डेड होती है या लाइट जाती है, कुछ भी होता है, तो हमारा डेटा अचानक से लैपटॉप बंद होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने डेटे को, जो हमारा डेटा होगा उसको पहले से हम साथ साथ क्या करते रहेंगे, कंट्रोल S के थ्रू कमांड यूज़ करके या तो फाइल में जाकर और फिर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे। तो हमारा डेटा साथ साथ सेव होता जाएगा। इससे हमें एक फ़ायदा होता है कि जब भी हमारी लाइट आती है या लैपटॉप दोबारा ऑन हम करते हैं, जब लैपटॉप हमारा ऑन होता है तो उस वक्त जो हमारे फाइल में हमने जितना काम किया होता है वो काम हमारा उसी सूरत में हमारे पास सेव होता है। अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे तो हमारा वो काम सारा, हमारी जो फाइल होती है वो एम्प्टी हो जाती है, उसमें हमारा काम नहीं रहता। तो हम यहाँ से सेव करते हैं। सेव एज से हम क्या करते हैं, हम फाइल की PDF में अपने फोल्डर में सेव करते हैं और साथ ही हम क्या करते हैं, उसको हम PDF या किसी भी और फाइल में अगर हमने चेंज करना है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई फाइल हमने ओपन करनी है तो ओपन से हम ओपन कर लेते हैं और क्लोज के ऑप्शन से हम उसको क्लोज कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे अपने होम को। होम में हम क्या काम करते हैं। तो गाइस हमारे पास जो ऊपर ऑप्शन है, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, उसके बाद मेलिंग है और हमारे पास रिव्यू है और व्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज हम होम को डिस्कस करेंगे। होम में क्या करते हैं, जैसे कि मैं एक टेक्स्ट लिखती हूँ, आई एम अ गर्ल। मैंने लिख दिया आई एम अ गर्ल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम इसको कट और कॉपी पेस्ट देखेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। यहाँ पे हमारे पास होम में हमारे पास, हम इसको कॉपी कर रहे हैं, कॉपी किया। यहाँ पे आके मैं अपना कर्सर इधर नीचे रखती हूँ। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं और कंट्रोल C से कॉपी करते हैं। हम कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं और हम MS वर्ड पे दिए गए फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या किया, हमने पेस्ट कर दिया। तो अब हम इसी को अगर हम सेलेक्ट करें, इस लाइंस को हम सेलेक्ट करते हैं और हम अपने डेटा को क्या करते हैं, अपने डेटा को हम क्या करते हैं, इसको बैक स्पेस कर देते हैं, मीन्स कि इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब हम जब अपन अंडू करेंगे, कंट्रोल Z से हम अंडू करते हैं और हमारे पास अंडू का ऑप्शन यहाँ पे टॉप पे होम के ऊपर हमारे पास एक कर्सर दिया गया होता है। उस कर्सर को हम जैसे क्लिक करते हैं तो उस एरो को क्लिक करने से हमारे पास एक मेन्यू बार ओपन हो जाता है जिसमें हमारे पास अंडू और रीडू का दोनों को ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो हम क्या किया, उसमें अंडू को क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारा जो टेक्स्ट हमने रिमूव किया था वो वापस आ जाएगा। बाय मिस्टेक भी हमारा अगर कोई ऐसा लेटर हमसे हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, ऐसा लेटर मिस हो जाता है हमसे, बाय मिस्टेक हमारे से रिमूव हो जाता है, तो हम अंडू करते हैं तो वो लेटर हमारे पास वापस आ जाता है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम अब इसी लेटर को हमने अंडू तो कर दिया, अब हम इसको रीडू करते हैं। रीडू करते हैं तो कंट्रोल Y यूज़ करते हैं और साथ ही हम उसी वहीं पे जाएंगे
उसी एरो को ओपन करेंगे तो हमारे पास एक मेन्यू बार ओपन है। तो रीडो के नीचे ऑप्शन हमारे पास अंडू का दिया गया होता है, वहाँ से हम रीडो करेंगे तो हमारे पास दोबारा हमारा टेक्स्ट रिमूव हो जाता है। मीन्स कि हमसे कोई बाय मिस्टेक अगर लिखा गया है तो ज़्यादातर हम रीडो को यूज़ नहीं करते, हम बहुत कम रीडो को यूज़ करते हैं, अंडू को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बाय मिस्टेक अगर कोई लेटर मिस हो गया तो हम क्या करते हैं, उस वक्त हम उसको अंडू करके अपना लेटर वापस ले आते हैं। तो गाइज अभी तक मैंने क्या बताया कि हम अगर यहाँ से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी टेक्स्ट को, सबसे मेन पॉइंट हमारा क्या है कि हमने चीज़ को सिलेक्ट करना है। जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हम वो क्या करेंगे, वो डेटा हमारा, वो कोई भी फंक्शन है वो काम नहीं करेगा जब तक हम उस डेटा को, मतलब अगर हमने कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, तो जब तक हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे हमारा कोई भी फंक्शन उस टेक्स्ट पर परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसी तरह से हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। जब हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया तो हम क्या करते हैं, पहले हमने देखा था कॉपी को, अब हम देखेंगे कट को। मैं कट करती हूँ, यहाँ से कट हो गया, यहाँ पे नीचे। अब मैं कहती हूँ मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरा इधर नीचे आ गया, वहाँ से कट किया नीचे आ गया, तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया था। तो पेस्ट हम दो तरह से करते हैं, कंट्रोल वी से हम पेस्ट भी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। अब मैं दोबारा इसको क्या करूँगी, अब मैंने इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, या फिर अब देखें, पहले हम देख चुके हैं अंडू और रीडू, अब मैं इसको रीडू कर रही हूँ। कंट्रोल और वाई क्लिक किया तो मेरे पास दोबारा ये क्या आ रहा है, अगेन लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरे पास दोबारा कंट्रोल मैंने रीडू किया तो वापस अपनी जगह पे लेटर चला गया। तो अब मैंने क्या करना है, रीडू कर लिया, अब मैंने इस लेटर को अगेन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करेंगे तो फंक्शन परफॉर्म होगा। अब मैं इसको यहाँ पे चली जाती हूँ, फंक्शन परफॉर्म करती हूँ फाउंट का, मैंने इसका फाउंट सेलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको किसी अच्छी सी राइटिंग में लिखूँ, मीन्स के फाउंट चेंज करना उसको कहते हैं, किसी भी राइटिंग में आप लिख सकते हैं। तमाम फाउंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, हम उन फाउंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास टेक्स्ट उसी फाउंट में आ जाता है। जैसे कि मैं इसको टाइम न्यू रोमन में करूँ तो ये मेरे पास टाइम न्यू रोमन में आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ना इसको टाइम न्यू रोमन नहीं करना चाहती, मैं इसको चाहती हूँ कि मैं अराइवल ब्लैक में करूँ, मैंने कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अराइवल ब्लैक भी नहीं करती, मैं इसको करती हूँ बायो, इसको मैं करती हूँ कैरिब्रिम करती हूँ, मैंने उसमें कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अराइवल नैरो में करूँ, अराइवल नैरो में, तो मैंने उसमें कर दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको दोबारा से इसका ना मैं साइज़ चेंज करना चाहती हूँ। डेटा तो सिलेक्ट है, जैसे जैसे मैं फ़ॉन्ट पे रखती जाती हूँ देखिए मेरा चेंज होता जाता है, मीन्स कि हम फ़ॉन्ट को यहाँ से चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट को हमने यहाँ से चेंज करना है। अब मैं इसको दोबारा अराइवल ब्लैक में रख के अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँ, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करूँ, ये देखें, मैं जिस फ़ॉन्ट पे क्लिक कर रही हूँ नीचे लेके आ रही हूँ मेरा उतना ही ये लार्ज होता जा रहा है, मीन्स कि मैं जो फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करती जा रही हूँ इसका फ़ॉन्ट नंबर वही मेरे पास क्या आता है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अभी ऐसे आपको समझ नहीं, अराइवल ब्लैक्स को मैं इसको टाइम न्यू रोमन में शिफ्ट करती हूँ, ये देखें ये था। अब मैं जब इसका अराइवल इसको मैं करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इसको मैं किसी भी नंबर, ये देखें अब टाइम न्यू रोमन की लैंग्वेज में मैंने इसको सिलेक्ट किया और साथ ही इसका फ़ॉन्ट चेंज किया, तो ये देखें मैंने इस वक्त इसका फ़ॉन्ट रखा हुआ है 48, 72 पे लेके जाती हूँ तो ये ऐसे हो जाता है, देखें चेंज हो रहा है फ़ॉन्ट। तो यहाँ से हम अपने आप फ़ॉन्ट को इजीली चेंज कर सकते हैं, नंबर्स को बढ़ा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बोल्ड करूँ, तो मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट है, मैं इस बी पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा बोल्ड हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ऐसे आपको बोल्ड की समझ नहीं आएगी तो मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ये मैंने रख दिया इसका फ़ॉन्ट 24। तो अब मैं चाहती हूँ मैं इसको
ये देखें, ये मेरे पास था टाइम न्यू रोमन का। अब मैं चाहती हूँ इसको मैं बोल्ड करूँ। बोल्ड कैसे करूँ? सेलेक्ट किया डेटा, ये अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड बी पे क्लिक किया तो बोल्ड हो गया मेरा। ये देखिए मेरा बोल्ड हुआ, नज़र आ रहा है, बोल्ड हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अटैलिक भी करूँ। ये देखें थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, अटैलिक फॉर्म में आ गया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको अंडरलाइन भी करूँ, तो ये देखिए मेरा अंडरलाइन हो गया। मैं चाहती हूँ कि मैं डबल लाइंस नीचे शो करूँ, डबल लाइंस आ गई। मैं चाहती हूँ मैं सिंगल लाइंस भी आ गई है नीचे। मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब चेंज करके लाइन लगाऊँ, तो ये देखें चेंज करके ये मेरी लाइन भी आ जाती है। मैं जिस टाइप की भी लाइंस लगाना चाहती हूँ उसको जिस टाइप लाइन से भी मैं इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ उस तरह से मेरा अंडरलाइन हो जाएगा। तो मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस फाउंड को मैं इसको अपर केस कर दूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ और इसको अपर केस कर दूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगी, पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ जाऊँगी। ये देखें मेरा तमाम क्या हो गया, ये मेरा इससे मेरा बड़ा होता जाता है और इससे मेरा इससे भी स्मॉल होता जाता है। ये दो भी हमारे पास गिवन होते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपर केस में इसको करना चाहती हूँ। ये मैंने अपर केस में कर दिया, ये मंगार। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे इसको अपर केस में नहीं करना, मुझे इसको दोबारा लोअर केस में चाहिए। ये लोअर केस में हो गया। साथ ही मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपर केस और लोअर केस को छोड़ के मैं इसको क्या करूँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँ। तो ये आ गया, मतलब कि हर वर्ड का पहला जो मतलब हर जो हमारे पास वर्ड है उसका पहला जो ए है, जैसे कि मैं लिखती हूँ नाजिया, नाजिया का एन, गर्ल का जी, पहला वर्ड किसी भी सेंटेंस में जो भी वर्ड आता है उसका पहला वर्ड उसको मैं क्या करूँ, पहला लेटर जो होता है जिसको हम लेटर कहते हैं, पहला लेटर कोई भी वर्ड है उसका पहला लेटर बड़ा आएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ट्वेल्व केस में करूँ। तो इसका क्या होगा, हमारे पास जो लास्ट वाला लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। फर्स्ट को छोड़ के लास्ट वाले तमाम लेटर क्या हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं। तो मैं इसको दोबारा से लोअर केस में वापस लेके आती हूँ। तो अब मैं कहती हूँ कि मैं इसके फाउंड को सिलेक्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं इसको कलर दूँ, मैं चाहती हूँ मेरा फाउंड कलर दूँ, फाउंड जो लिखा है वो किसी कलर में लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैं यहाँ से इसको कलरिंग दे सकती हूँ। जैसे कि मैं इसको अच्छा सा एक कलर देती हूँ। ये देखें, ये देखें आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको पूरे को बॉक्स को कलर दूँ। ये देखें मैं इसको कलर दे रही हूँ, ये मेरा कलर आ गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको जो मैंने लिखा है, अब मैं जो भी लेटर लिखूँ उसको मैं कलर दूँ। जैसे कि मैं चाहती हूँ रेड को सिलेक्ट किया, मैंने रेड को सिलेक्ट दिया। इसके बाद मैं जो भी लिखूँगी वो रेड में लिखा जाएगा। रेड कलर में जो भी टाइप होगा रेड कलर में टाइप होगा। तो मेरे पास रेड कलर में जो भी मैं टाइप कर रही हूँ रेड कलर में टाइप होगा। इसको मैं नीचे वाली लाइन पे लेके आना चाहती हूँ, तो मैं एंटर प्रेस करूँगी तो नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। साथ ही अब मैं चाहती हूँ कि मैं 2-3 लाइन्स लिखती हूँ। जैसे कि इसको भी मैं नीचे वाली लाइन में ले आई हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ समथिंग, कुछ भी लिखती हूँ। ये एंटर प्रेस किया, नीचे वाली लाइन पे आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इन तमाम को सिलेक्ट करूँ और इनको मैं बुलेट्स लगाऊँ या नंबरिंग दूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी, मैंने ये बुलेट्स लगाई, ये बुलेट्स आ गए। अब मैं चाहती हूँ उन्हें बुलेट्स नहीं लगाना चाहती, मैं इसको देना चाहती हूँ नंबरिंग, ये वाला डिज़ाइन देना चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये बॉक्स लगाना चाहती हूँ। बॉक्स आ जाएंगे, ये देखें। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे बॉक्स नहीं देने, ये देना, मतलब कोई भी डिज़ाइन, ये देखें चेंज हो रहा है।
ये देखें, जो भी आप देना चाहें वो आप इजीली लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये दिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको काउंटिंग देना चाहती हूँ, जैसे कि 1 2 3। जैसे कि मैंने इसको ये दिया, अब मैं साथ ही Ctrl+C करके कॉपी करके इधर नीचे पेस्ट करती हूँ, Ctrl+V, तीनों आ गए। अब मैं ऐसे करती हूँ, तो यहाँ पे इंटर प्रेस किया तो ये आ गया। यहाँ पे मैं लिखती हूँ समथिंग कुछ भी। तो अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करती हूँ, 4 को सिलेक्ट किया मैंने, 4 को किया। तब मैं कहती हूँ मैं इनको नंबरिंग देती हूँ, ऊपर वाले को मैंने वो डिज़ाइन दिया तो इनको मैं नंबरिंग देना चाहती हूँ। नंबरिंग इस तरह से, आगे ब्रैकेट हो, दूसरी रोमन में देना चाहती हूँ, ABC लिखना चाहती हूँ, स्मॉल ABC, कैपिटल, तमाम में आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी इसको 1 2 3 देना चाहती हूँ सिंपल, तो ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4। इसी तरह से मैं इसको चाहती हूँ कि इस लेटर को इसको मैं सेंटर में लेके आऊँ, टेक्स्ट को सेंटर में ले जाऊँगी। मैं चाहती हूँ मैं साइड पे लेके जाऊँ, मैं इसको राइट साइड पे ले गई। मैं चाहती हूँ मैं इसको दोबारा लेफ़्ट साइड पे वापस लेके आऊँ, लेफ़्ट साइड पे ले आई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको क्या करूँ कि मैं इस तरह से इसको दूँ कि मेरा जो लिखा हुआ है ना तमाम, वो एक डिज़ाइनली, मतलब कि हर पॉइंट से शो हो। तो जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, तो अब देखना, मैं इसको जब सिलेक्ट किया, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा सारा 1 2 3 सेम उसी तरह, मीन्स कि मेरा जो है थीम है उसको बाय बैकग्राउंड एक पेज पे, जैसे हम एक टेबल बनाते हैं तो उसको कलर देते हैं, इस तरह का कलर आ जाए। तो कलर आ गया मेरा। अब साथ ही अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको, मैंने कलर दे दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको कलर तो दूँ, लेकिन साथ ही मैं इसको, जैसे एक लाइन पैराग्राफ को हम कोई भी जब हम पैराग्राफ देखते हैं तो उसको स्पेस देते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको लाइन पैराग्राफ में स्पेस दूँ। जैसे कि अब यहाँ पे 1.15 की स्पेस है, मैं चाहती हूँ मैं 1.5 की दूँ। ये देखें स्पेस आ रही है नीचे, जैसे जैसे उस पर एरो कर्सर लेके जा रही हूँ तो वैसे वैसे स्पेस आ रही है। तो अब मैंने 1.5 की स्पेस दे दी, 2.5 की, देखें 2.5 की, 2.0 की, और ये मेरे पास 3 की स्पेस है। तो मैं इसको देती हूँ 2.0 की, ये स्पेस दे दी मैंने। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसको क्या करना है, टेबल में टेबल करना है एक डिज़ाइन। मैंने एक टेबल कर दिया, जैसे कि मैं इसको नहीं, इसको सिलेक्ट करती हूँ लेटर को, इन तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बॉर्डर बनाऊँ। ये मैंने बॉर्डर बना दिया। मैंने टेबल बनाना था, मैंने क्या बना दी, इसकी रोज़ बना दी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी प्रॉपर टेबल बनाऊँ, जैसे कि मैं इसको रोज़ में, सिर्फ रोज़ में डिवाइड करूँ, मीन्स सिर्फ टेबल हो, रोज़ अंदर से जो लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाए। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बॉटम बॉर्डर दूँ, बॉटम बॉर्डर आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको बॉटम बॉर्डर के टॉप बॉर्डर देती हूँ, सिर्फ आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको राइट बॉर्डर दूँ, राइट बॉर्डर आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन दूँ, इसको आ गई। अब क्या होगा, मैं चाहती हूँ अब कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से दोबारा क्या करूँ, इसको कंट्रोल में Z किया तो वापस आ गए। अब मैं क्या करूँगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये तमाम दोबारा किस में आए, मैं इनके ऊपर एक टेबल ड्रा करूँ। ये मैंने एक पेन लिया और इसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं आई एम अ गर्ल के ऊपर टेबल ड्रा कर रही हूँ। हो गया टेबल ड्रा मेरा। अब मैं चाहती हूँ कि इस टेबल के इतने ब्लॉक्स हों, मीन्स कि इसके इतने रोज़ हों, इतने कॉलम्स हों, ये सारा मैं इधर से डिसाइड करूँगी कि लेफ़्ट साइड पे हूँ, ये राइट साइड पे हूँ। तो ये अब मैं चाहती हूँ कि मैं रेस कर दूँ, मैं रेस भी कर सकती हूँ, मैंने कॉलम बनाया उसको रेस करना है, रेस कर सकती हूँ। लेकिन अभी मैंने होम पे रहना है, ये काम डिज़ाइन में होता है, तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन लेआउट्स में ये काम होता है, तो हम क्या करेंगे, फ़िलहाल मैंने होम में रहना है। तो मैं आपको आज के लिए होम बताना चाहती हूँ। तो मैंने ये देखें फॉर्मेट प्रिंटर भी है
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये उल्टे पी का साइन अगर हमें देना हो तो ये देखें, ये हमारे पास आ जाता है। इसको इस साइंस को आई थिंक हम बोलते हैं, जब हम टाइप करते हैं ना साइन को, तो हमारे पास ये तमाम जितने भी लेटर होते हैं उनके आगे आ जाता है। जितने भी लेटर लाइंस हमने टाइप की होती हैं, लाइंस, हर लाइंस के लास्ट पे ये आ जाता है। लेकिन जैसे इसको हम रिमूव करते हैं तो ये क्या होता है, तमाम से रिमूव नहीं होता, बल्कि ये एक जगह से सिर्फ रिमूव होता है। हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, यहाँ से हम इसका चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं राइटिंग का, कि हमने इसको कौन से स्टाइल में लिखना है। यहाँ से भी हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब हमने चेंज करना है, जैसे कि अब मैंने रखा था, इसका मैंने साइज़ चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, इसको खोल के नीचे इस तरह मैं किसी तरह से भी इसको मैं चेंज कर सकती हूँ। अब मैंने क्या करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है, मीन्स के स्टाइल सेट चेंज करना है, कलर देने हैं। मैं चाहती हूँ मैं इसको ये वाला कलर दूँ, ये देखें जिस तरह का मैं कलर देना चाहती हूँ, मेरा सेम पहले भी बता चुकी हूँ, उसी तरह से मैं इसका स्टाइल को चेंज कर सकती हूँ, राइटिंग स्टाइल को मैं चेंज कर सकती हूँ। फिर मैं चाहती हूँ मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करूँ। फ़ॉन्ट ये देखें, फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, यहाँ से भी फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। फिर मैं चाहती हूँ मैं पैराग्राफ के स्पेलिंग्स को रिमूव करना चाहती हूँ, या पैराग्राफ की शेप में उसको लाना चाहती हूँ। ये देखें, पैराग्राफ की स्पेस देना चाहती हूँ। मैंने पहले लिखा, यहाँ पे पैराग्राफ की स्पेस मैंने दे दी, ये देखें पैराग्राफ स्पेस दे दी। साथ ही मैं अब यहाँ पे मेरे पास, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने ना यहाँ नीचे ये सबसे लास्ट पे ये मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर करूँ। तो मैं क्या कहती हूँ, इग्नोर ये। तो मैं क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी और साथ ही क्या करूँगी, इग्नोर करती जाऊँगी, तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी दूर हो जाएंगी। तो गाइस आज हमने डिस्कस किया MS वर्ड पे अपने होम को। तो कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि हमने इंसर्ट में हम क्या काम करते हैं। MS वर्ड में इंसर्ट में कौन फंक्शंस, इंसर्ट के जो फंक्शंस हैं उनको हम MS वर्ड पे किस तरह से परफॉर्म करना है। उम्मीद है गाइस आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में हम इसी फाइल को हम यहाँ से सेव एज पे जाके हम इसका PDF फाइल बना देंगे। यहाँ PDF फाइल हम यहाँ से देखें, यहाँ पे PDF को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास, हम यहाँ पे करेंगे यस, तो हमारे पास ये फाइल PDF में आ जाएगी। तो इसी के साथ में गाइस हम इस फोल्डर को भी सेव कर लेते हैं। यहाँ पे सेव फाइल को सेव कर लिया। गाइस उम्मीद है आज की वीडियो मेरी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।